जामान एंड यार आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। बेसिकली ये आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी का है एंड द क्वेश्चन सेज दैट हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। तो देखो यार ये बहुत ही थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूंगा इसको। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आपको यार 176 ओम कितने आप कनेक्ट करोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो क्या होना चाहिए ना कि ये जो आपकी कंडीशन दे रखी है कि 5 एम्पियर कैरी करना चाहिए और 220 वोल्ट आपकी सप्लाई लाइन है, तो पूरी तरह से इन दोनों कंडीशन को फॉलो करते हुए आपको बताना है कि कितने 176 ओम रजिस्टर को आप लगा पाओगे। ठीक है, तो देखो यार पहले हम करते क्या है ना कि हमारा जो गिवन डेटा है उसे हम लोग थोड़े से लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट, करंट कितना है 5 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितनी रेजिस्टेंस बेसिकली रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 176 ओम। तो हम कितना कनेक्ट करेंगे कि यार फाइनली हमारी ये जो कंडीशन है 5 एम्पियर और 220 वोल्ट की वो सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो हम लोग पहले ओम्स लॉ जानते हैं। जी बिल्कुल जानते हैं। ओम्स लॉ में सिंपल एक फॉर्मूला है जो कि V इज इक्वल टू आई आर है। तो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है V की वैल्यू और I की वैल्यू, तो यहाँ से R निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल R निकालेंगे पहले। तो हमने R इज इक्वल टू V बाई आई लिख सकते हैं। ठीक है, V की वैल्यू डालो, I की वैल्यू डालो, तो क्या मिलेगा 220 बाई 5 विच इज इक्वल टू 44 ओम। अब बोलोगे यार ये क्या आ गया, 176 भी है और 44 भी आ गया, दोनों तो ओम ही है और रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो क्या है, क्या मेरे को नहीं आ रही समझ। तो देखो ये जो 44 आया है ना, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है ऐसा है कि मान लो आपकी बहुत सारी रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, तो जो आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगी ना वो सारे जो आपकी वैल्यू है ना रेजिस्टेंस की सबसे कम आएगी। जो सबसे कम वैल्यू की, मान लो आपके पास 1 2 3 ओम की रेजिस्टेंस है, आपने क्या किया, तीनों को आपने क्या किया पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, तो सबसे कम वैल्यू की रेजिस्टेंस कौन सी है, एक है ना, तो आपकी एक से भी कम आ रही होगी आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, वेरा सीरीज में क्या होता है कि आपके मान लो 1 2 3 ओम की रेजिस्टेंस है आपके पास, तो क्योंकि वो तो सीधा सीधा ऐड होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए, तो आपकी जो सबसे बड़ी वाली जो वैल्यू वाली जो रेजिस्टेंस होगी ना उससे भी ज्यादा आ रही होगी आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बस ध्यान ये रखिए कि जो आपकी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटी वैल्यू वाली जो रेजिस्टेंस होती है उससे भी कम आ रही होती है आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो 44 ओम है ना, 44 ओम ये आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। क्या है आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और आप यहाँ से भी आप देख सकते हो कि आपकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी है 176 ओम। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू वो कितनी है 44 ओम। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि हमने यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट किया है और हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू तो ज्यादा है, लेकिन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हमारी कम आई है, 44 आई है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि हाँ ये सही है बिल्कुल। तो यहाँ से आप एक चीज बताओ, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 44 है, लेकिन आपको ये चीज पता होना चाहिए कि हम क्या करते हैं ना कि पैरेलल में जो हम जब रेजिस्टेंस लिखते हैं तो उल्टा करके लिख रहे होते हैं ना ऑब्वियसली। अब फॉर्मूला हमें पता है 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री एंड सो ऑन, ऐसा होता है। तो हमने क्या किया, इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमने क्या किया उल्टा करके लिखा, यानी कि आपका ये क्या है 1 और बाई ये आर इक्विवेलेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बराबर। अब यार हमने, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हमारी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 176, तो हमने क्या किया 1 और बाई आर, आर यानी कि हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 176, तो हमने यहाँ पे लिखा 176। और अब मैंने ये x क्यों लिखा है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि भाई 176 ओम के कितने रेजिस्टेंस लगा रखा है मैंने, हमें वही निकालना है। तो हमने क्या किया x से मल्टीप्लाई कर दिया, आप n से करो कुछ भी से करो, ठीक है, कोई भी एक वेरिएबल ले लो। ठीक है, ये आपका क्या बता रहा है, ये जो आपकी वेरिएबल है यानी कि जो x है वो क्या बता रहा है, ये नंबर ऑफ 176 ओम रेजिस्टेंस बता रहा है और वही तो हमें निकालना है। तो बस यार अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और हमें नंबर ऑफ हमारी जो रजिस्टर है वो निकल रहा होगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो आपको यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल टू 176 बाई 44। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा 4 नंबर, आपको कितना मिलेगा 176 ओम के अगर आप 4 रजिस्टर लगा रहे होगे तो फाइनली आपकी जो ये आपकी जो 5 एम्पियर और 220 वोल्ट की जो आपकी डेटा है ना वो फाइनली सेटिस्फाई करेगी। देखो यार बहुत जगह ये सॉल्यूशन सिंपल ये रहता है कि आप 176 को 44 से डिवाइड करते हो तो आंसर आ जाता है, तो यार वो सीधा सीधा हमें नहीं करना है। हमें कॉन्सेप्ट देखना है कि आपकी जो 44 ओम है ना वो आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थी, वेयर जो 176 ओम थी ना वो आपकी इंडिविजिबल यानी कि एक रेजिस्टेंस की वैल्यू थी। और क्योंकि हमने यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट किया था इसीलिए जो आपकी सिंगल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा थी और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम थी। ठीक है,
तो बस ध्यान रखिए। और सीरीज में आपका क्या होता है यहाँ पे, जो इंडिविजुअल यानी कि एक रेजिस्टेंस जो सबसे ज्यादा वैल्यू वाली है उससे भी बड़ी आ रही होती है आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। हाँ जी, काफी सिंपल था यार। और यार मैंने और भी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन डाल रखा है, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। और इवन मैंने एस चांद का भी न्यूमेरिकल्स करा रखा है, तो आप वो भी देखें। एंड मैंने बहुत सारी थ्योरी भी कवर कर रखी है, ठीक है, लाइट के, इलेक्ट्रिसिटी के, मैग्नेट्स के, सोर्सेस ऑफ एनर्जी के इवन, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, ओके।